और बड़ी खबर, गांधी मैदान में रावण का पुतला गिर गया। इस वक्त हम बड़ी खबर बता रहे हैं पटना से। रावण का पुतला गिर गया। दहन से पहले ही रावण का पुतला जमीन पर गिर गया। तेज हवा की वजह से गिरा पुतला। मौसम काफी खराब है और ऐसे में यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जिसमें रावण का पुतला गिर गया है। जेसीबी मंगानी पड़ी और जेसीबी की मदद से रावण को फिर से एक बार खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तस्वीरें हम आपको गांधी मैदान से दिखा रहे हैं। लोगों की भीड़ जुट चुकी है और ऐसे में रावण का ही जो पुतला है वो जमीन पर गिर पड़ा है। मौसम खराब है और बारिश का मौसम है और ऐसे में तेज हवाएं चल रही थी और ये गांधी मैदान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर रावण का पुतला जमीन पर गिरा हुआ है। कुछ देर पहले जब हमारे सहयोगी रजनीश तस्वीरों को दिखा रहे थे तो रावण बिल्कुल खड़ा था, लेकिन तेज हवा चल रही है और ऐसे में रावण का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। मेघनाथ और कुंभकर्ण भी झुके हुए नजर आ रहे हैं यहां पर। तो ये गांधी मैदान की अगर घटनाओं की बात करें तो ये दूसरी दफा है, एक बार और भी। और नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं मंच पर, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं मंच की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में विजय चौधरी नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। तो ये पूरा मंच सज चुका है, लेकिन मंच जिस वजह से सजा था, रावण दहन को लेकर के लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री मंच पर बैठे हैं और रावण जमीन पर गिरा हुआ है। तो अब इसे उठाने की तैयारी चल रही है। जिन्होंने इसका निर्माण किया है वो इसे भली भांति जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि रावण को कहां क्लैंप लगाकर एक बार फिर से खड़ा करना है। तो ये गांधी मैदान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रावण का पुतला गिर चुका है और दहन से पहले जब एक बार फिर कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि जो तय वक्त है उसके मुताबिक सारे कार्यक्रम होने हैं। और इस वक्त रजनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रजनीश से हमारी बातचीत होगी और रजनीश बेहतर बता पाएंगे कि रजनीश 15 मिनट में ऐसा क्या हो गया, कितनी तेज हवा चली कि रावण गिर पड़ा है। तो रावण के 10 जो माथे हैं, जो 10 सिर हैं, वो जमीन पर पड़े हुए हैं और अब रावण को एक बार फिर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जो व्यवस्थापक हैं वो लगे हुए हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजनीश से एक बार फिर बात करते हैं। रजनीश, क्या खबर है? 15 मिनट में ऐसा क्या हो गया? 15 मिनट पहले तो खड़ा था रावण। बिल्कुल विवेक, देखिए मौसम खराब हो चुका है और जैसे ही सीएम नीतीश कुमार मंच पर पहुंचने वाले थे और उससे पहले जो है रावण का पुतला जो है गिर गया है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरह से एक बड़ी चुनौती हो गई है पुतला को पहले उठाने के लिए, क्योंकि बूंदाबूंदी बारिश भी शुरू हो गई है। और देखिए मंच की तरफ से पहले दिखाया कि सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं, तमाम जो मुख्य अतिथि हैं धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। अब जरा हम कैमरा पैन करके आपको रावण का पुतला दिखाते हैं कि उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। जेसीबी मशीनें बुलाई गई है, क्योंकि 70 फीट का ये पुतला है और 70 फीट का पुतला अचानक गिर गया है। तेज हवा आई है, कहा जा रहा है कि 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट किया है उसके बाद पुतला जो है गिर गया है। हालांकि मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला अब भी खड़ा है, लेकिन रावण का पुतला गिर गया है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी हैं, अधिकारी हैं और दशहरा कमेटी के सदस्य हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। पुतला उठाने के बाद ही झांकी जो है निकाली जाएगी और सीएम नीतीश कुमार मंच पर खड़ा होकर फिलहाल अभी देखिए कि उनको स्वागत किया जा रहा है। वो भी तस्वीर दिखा दें कि सीएम का स्वागत अभी दशहरा कमेटी की तरफ से किया जा रहा है। अभी कालिदास रंगालय से जो कलाकारों की टीम है वो पटना के विभिन्न इलाकों से घूमते हुए गांधी मैदान पहुंचेगी, यानी झांकी जो है गांधी मैदान पहुंचेगी, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण रहेंगे। सीएम जो है उनकी आरती उतारेंगे, लेकिन उससे पहले रावण का पुतला खड़ा करना जरूरी होगा, क्योंकि रावण का वध तभी होगा जब पुतला खड़ा होगा, आतिशबाजी तभी होगी जब पुतला खड़ा होगा। तो जेसीबी मशीन जो है लगाई गई है और उसके बाद उसका जो है खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा। सीएम के मंच के ठीक सामने देखिए आपकी कलरफुल जो बैलून है, विजयोत्सव का जो प्रतीक अभी है, वहाँ पर उसको उड़ाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि विजय दिवस हम तभी मनाते हैं और उसके बाद जब रावण का वध होगा तो उसके बाद देखिए कि तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन जो हम रजनीश देख पा रहे हैं कि रावण का जो पुतला जो गिरा है वो चित नहीं बल्कि पट है, यानी कि चेहरा जमीन की तरफ है। तो ऐसे में कलाकारों की जो मेहनत है, क्या लगता है इस पुतले को उठाने के बाद रावण की सूरत वही होगी या फिर सब कुछ बदल चुका होगा? देखिए कलाकारों ने काफ़ी मेहनत की है और कई चीज़ों से पुतला तैयार किया गया है। इस बार खास
पुतला है उसका निर्माण किया गया 70 फीट का। लेकिन जो स्थिति हम अभी देख पा रहे हैं, जिस तरह से पुतला गिरा है अभी भर भरा कर, तो ऐसे में खड़ा होने के बाद भी रावण का वो जो स्वरूप है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक तरह से वो क्षति हो गया है और उसके उठाने में भी अभी बहुत समय लग सकता है। तब तक सीएम नीतीश कुमार जो कार्यक्रम है दशहरा समारोह का, अभी जो रावण वध का है, उसमें देखिए कि रावण वध कार्यक्रम में सीएम अभी उद्घाटन करने वाले हैं और उद्घाटन के बाद उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि पुतला उठाने में वक्त लग सकता है। और तमाम जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन की टीम है, यहाँ मौजूद हैं और एक बड़ी चुनौती है जो दर्शक हैं, हालांकि बहुत पेशेंस रखे हुए हैं। रजनीश जरा 2019 की याद ताजा करिए। 8 अक्टूबर 2019 जब रावण को इसी तरह से संभाल कर खड़ा किया गया था, तब भी रावण ने जलने से मना कर दिया कि नहीं भाई इस बार तो नहीं। फिर भी उसे किसी तरह खड़ा करके दाएं बाएं से टेढ़ा करके दहन किया गया। आज 2022 है और 2022 में भी रावण चित हो चुका है। तो ये क्या प्रतीक कैसा माने, क्या संदेश रावण देना चाहता है? बिल्कुल आपने सही कहा, 2019 में भी यही तस्वीर देखने को मिली थी और ठीक 2022 है। इस बार भी एक तरह से कहिए कि रावण आसानी से राम के हाथों वध होना नहीं चाहता है, लेकिन वध तो होना पड़ेगा। और देखिए एक खूबसूरत सी तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि झांकी का आगमन होने वाला है और गांधी मैदान में ढोल बाजे के साथ, नगारे के साथ झांकी का स्वागत भी किया जाएगा। तो उससे पहले पताखा लहरा रहा है गांधी मैदान में और जो दशानन रावण है उसका वध किया जाएगा। हम कैमरामैन मनीष को कहेंगे जूम करके उस तस्वीर को दिखाइए कि जो कलाकार हैं, जो दशहरा कमेटी के सदस्य हैं, वो गांधी मैदान की तरफ गेट नंबर 1 से आगे बढ़ते हुए और अब झांकी का अंदर प्रवेश हो चुका है। भगवान राम के साथ साथ लक्ष्मण, सीता, हनुमान, तमाम जो देखिए कि लोग हैं, उनकी झांकी जो है यहाँ पर निकलने लगी है और सीएम नीतीश कुमार मंच पर खड़े हैं। हम उस तस्वीर को जरा दिखाएं कि देखिए हाथ हिलाकर हनुमान जो है किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं और उसके बाद ढोल नगारे के साथ गांधी मैदान में कलाकारों की टीम प्रवेश कर रही है। अद्भुत सा विहंगम नजारा, जिस नजारे का 2 साल तक लोगों ने इंतजार किया और कई रथ एक साथ, देखिए कई रथ जो है उसका प्रवेश हो रहा है गांधी मैदान में। कहा जाता है तो रावण को उठाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, रावण को उठाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन रावण फिलहाल टस से मस नहीं हो रहा है और प्रशासन के लोग, पुलिस के जो लोग हैं, सभी लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन वर्दी का भी असर नहीं है। रावण को किसी बात का डर नहीं है और इस वक्त जो रावण है उसने पेटकुनिया दे दिया है। तो अब जरा वो तस्वीरें हम रजनीश के सहयोग से, अपने कैमरामैन के सहयोग से दिखाना चाहेंगे, जिसकी बात अभी रजनीश कर रहे थे कि जो राम की सेना है और जो एक इसका मंचन होगा, क्योंकि दर्शकों तक जो वहां पर इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, उनके लिए एक जो व्यवस्था की गई है कि वो करीब से उस झांकी को देख पाएंगे। तो जरा झांकी की तरफ जरा मोड़िए रजनीश और हमें दिखाइए कि झांकी में क्या है। उसमें राम, लक्ष्मण, सीता और उसके अलावा हनुमान होंगे, जय श्री राम का उद्घोष होगा, क्या क्या चल रहा है? विवेक, बिल्कुल हम सीधी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। जो झांकी है हमारे ठीक पीछे देखिए आप, वहाँ पर एक साथ जो है 6 रथ जो है अभी यहाँ पर अंदर प्रवेश करेगी और 4 रथ यहाँ प्रवेश कर चुका है और उस पर भगवान राम के साथ साथ सीता, लक्ष्मण और उसके साथ वानर सेना, बाली, सुग्रीव और तमाम जो लोग हैं, देखिए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। वानर सेना किस तरह से अभी लगातार हुंकार भर रहा है, क्योंकि अभी असत्य पर सत्य की जीत। चलिए ये एक तस्वीर रजनीश हम दिखा रहे हैं, देखिए रजनीश जरा रुकिएगा, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं रावण कैसे गिरा। तो ये सभी दर्शक जो बिहार के हैं वो जानना चाहते हैं, हवा इतनी तेज थी और रावण देखिए कुछ इस तरीके से जमीन पर गिर पड़ा है। दहन से पहले ही गांधी मैदान में धराशायी हो गया रावण, जो उठने का नाम नहीं ले रहा। और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जिसमें रावण को आप गिरते हुए देख सकते हैं। रावण खड़ा था और सारी व्यवस्थाएं बढ़िया की गई थी, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि रावण को हवाओं ने गिराया है। अब जब रावण गिर चुका है तो चोटिल रावण उठने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जेसीबी की मदद से उसे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से चेहरे के भार से रावण गिरा है, तो ऐसे में उस ढांचे को उसी रूप में देख पाना पुनः एक बार फिर यह काफी मुश्किल सा होगा। तो गिरे हुए रावण को कैसे उठाया जाए, इसकी पूरी कोशिश जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं हमारे साथ। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, ये तो धड़ाम से गिरा भाई।
बिल्कुल देखिए, रावण को उठाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने अभी बैलून उड़ाकर विजयोत्सव जो कार्यक्रम है उसका उद्घाटन किया है। और बैलून जो है दूर तक देखिए, कम से कम 100 फीट तक ऊपर जो है हवा में लहराता हुआ एक संदेश देता हुआ, असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और कुरीति पर अच्छाई की जीत, तमाम जो संदेश है उसको देता हुआ। और सीएम नीतीश कुमार मंच पर से तमाम जो कार्यक्रम उसका गवाह बन रहे हैं, लगातार जयकारे की आवाज़ सुनाई दे रही है। और एक तरफ जो है जो राम की सेना है वो पहुंच गई है और रावण को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए आप न्यूज़ 18 पर कि रावण को जेसीबी उठा रहा है। तकरीबन आधे जो है रावण को खड़ा कर दिया गया है, लेकिन कुछ और बचा हुआ है। जेसीबी की कोशिश है कि रावण को पहले की तरह पूरी तरह खड़ा कर दिया जाए। 70 फीट का विशाल यहाँ पर देख सकते हैं स्टैच्यू है रावण का, जो तेज हवा की वजह से गिर पड़ा था, लेकिन रावण को उठाने की कोशिश है। दशानन जो एक तरह से कहिए कि बुराई का प्रतीक और अनैतिकता, अहंकार का प्रतीक, क्रोध का प्रतीक, लोभ का प्रतीक रावण को फिर से उठाया जा रहा है। लगातार जयकारे लग रहे हैं। जय श्री राम के जो दर्शक हैं वो इत्मीनान से पूरी तस्वीर को देखना चाहते हैं। यही वजह है कि शांति भी दिख रही है विवेक। और कहा जाता है कि रावण कमजोर नहीं था विवेक, रावण बहुत शक्तिशाली था, बहुत विद्वान था, भगवान शिव का परम भक्त था, जिसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए 10 बार अपना शीश काटकर चढ़ा दिया था, लेकिन हर बार शिव की कृपा से उसका सिर जो है वापस जुड़ गया था। तब से उसे दशानन कहा जाता है, लेकिन भगवान राम के हाथों उसे वध होना था। यही वजह है कि फिर से रावण को खड़ा किया जा रहा है। रामायण में एक प्रसंग भी है कि रावण के साथ युद्ध करते हुए जब राम थक जाते हैं, हताश होकर बैठ जाते हैं, तब ब्रह्मर्षि अगस्त्य जो है उनका हौसला बढ़ाते हैं कि भगवान भास्कर की, अर्थात आप जो है सूर्य की तपस्या करें, पूजा करें, उसके बाद आपकी जो मानसिक शक्ति है, आपकी शारीरिक थकावट जो है वो दूर हो जाएगी, आप विजयोत्सव प्राप्त करेंगे। जाहिर है भगवान राम के हाथों आज वध होना है और 80% जो पुतला है उसको खड़ा कर दिया गया है जेसीबी से। और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मुस्तैद हैं। सीएम इंतजार कर रहे हैं कि रावण के खड़ा होने के बाद राम की सेना जो है उस पर, वहाँ पर सीएम जो है पहुँचेंगे, आरती उतारेंगे, उसके बाद पताखा जो है लहराया जाएगा, उसके बाद आतिशबाजी होगी, फिर लंका दहन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर सभी तस्वीरें अभी देखना जरूरी है। और सत्य पर सत्य की जीत और धर्म पर धर्म की जीत। बिल्कुल हर एक तस्वीर आप दिखा पा रहे हैं रजनीश। रावण का जो चेहरा है हम देख पा रहे हैं। मेघनाथ कुंभकर्ण की नाक एकदम बिल्कुल सीधी है, क्योंकि अभी ये आसमान से बात कर रहे हैं। कुछ ही पलों का इंतजार कीजिए जब रावण दहन होगा और इन तीनों का दहन किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो एक अच्छी तस्वीर रजनीश हमें दिखा पा रहे हैं कि रावण को एक बार फिर से खड़ा कर दिया गया है। हाँ रजनीश, तो रजनीश से जब तक संपर्क नहीं बनता है तब तक ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रावण कैसे गिरा ये हमने दिखाया, रावण के पीछे कितनी तेज हवा चली ये भी हमने आपको बताया, और रावण को जेसीबी की मदद से एक बार फिर से पीछे की तरफ से खींचकर खड़ा किया गया है। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, रावण गिरा और रावण को खड़ा किया गया। हालांकि रावण तो खड़ा ही था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि रावण धराशायी हो गया, और ऐसे में फिर से कोशिश की गई कि रावण को खींचकर मशीन के जरिए खड़ा किया जाए। ये देखिए राम की सेना जो पहुंच चुकी है, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, रथ पर सवार राम लक्ष्मण सीता, और इसके बाद उसके आगे जो हनुमान की सेना है सभी मौजूद हैं और लंका तक पहुंच चुके हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये लंका है, सोने की लंका है, और सोने की लंका का पहले दहन होगा, तो उसके बाद नंबर आएगा कुंभकर्ण का, मेघनाथ का और फिर रावण का। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे से सपोर्ट दिया गया है। ये देखिए दूसरे एंगल से आप तस्वीरें, रावण को उठाया गया है खींचकर, और ऐसे में जेसीबी की पूरी सहायता ली गई है। रावण को पीछे खींचा गया है ताकि जो रावण का चेहरा है उसे लोग देख पाएं और रावण दहन को ही देखने के लिए वहां पहुंचे। 2 तस्वीरें इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक तरफ गिरता हुआ रावण है, दूसरी तरफ उठता हुआ रावण है। और रावण अगर एक बार अच्छे तरीके से उठ खड़ा हुआ है तो अब रावण दहन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। हालांकि मशीन का सहारा जरूर लेना पड़ा और रावण को खड़ा किया गया।
इसमें प्रशासनिक जो टीम है सभी लोग लगे रहे, मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं, उनका स्वागत किया गया। अब जो राम की टोली है, राम की जो यात्रा है, वो दर्शकों की जहां जहां दर्शक बैठे हुए हैं उस घेरे को घूमते हुए अब लंका दहन होगा और उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम जो तय समय है उसके मुताबिक हो सकता है। थोड़ा सा विलंब इसलिए हो जाए क्योंकि रावण गिर पड़ा था और ऐसे में गिरते हुए रावण को फिर से उठाकर संभाल कर खड़ा किया गया है ताकि जो रावण दहन कार्यक्रम है और जो एक मैसेज और एक संदेश देने की जो कोशिश हर साल हर बार की जाती है उससे लोग अछूते ना रहें, दूर ना रहें। तो ऐसे में खचाखच भीड़ है और ये 2 साल के बाद पहला मौका है जब रावण दहन की जो प्रक्रिया है, रावण दहन कार्यक्रम है, उसका आयोजन हो रहा है। हम आपको बताएं कि काफी पुराना इतिहास है। तकरीबन 1955 से ये परंपरा चली आ रही है और 1955 से लेकर अब तक रावण दहन होता आया है। कभी रावण झुका तब भी दहन किया गया, कभी गिर पड़ा तो उठाकर अब दहन होगा, लेकिन रावण दहन होना तय है। जो लोगों से बातचीत होती है तो सभी यही कहते हैं कि अपने भीतर के रावण को जलाना चाहिए, एक प्रतीक है। रावण विद्वान था, रजनीश भी बता रहे थे, रावण विद्वान था, रावण शिवभक्त था, रावण की कई रचनाएं जिसे आप दोहराते हैं, तो उन सभी का जो एक मालिक कह सकते हैं कि सभी की रचना रावण ने की, लेकिन एक जो अहंकार था रावण के अंदर उसका नाश होना तय था और राम के हाथों रावण का वध हुआ। उसी के प्रतीक स्वरूप आज तक संदेश के तौर पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन होता है। 2 तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये ताजा तस्वीरें हैं कि निराश बिल्कुल मत होइए। रावण गिरा जरूर था, लेकिन रावण जो अहंकार का प्रतीक है उसे फिर से एक बार खड़ा कर कोशिश की जा रही है। और 2019 की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी थी, लेकिन रावण उस वक्त भी गिरा था और रावण को खड़ा कर कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह खड़ा हो जाए। हालांकि रावण उस वक्त भी टेढ़ा ही खड़ा था। तो झुका हुआ रावण तब उस समय दहन किया गया था 2019 में, और 2022 की तस्वीर जब रावण ने फिर से दहन होने से मना कर दिया कि नहीं आज प्रभु छोड़िए, लेकिन फिर से कोशिश की जा रही कि नहीं छोड़ कैसे देंगे, आपको पहले खड़ा करेंगे। और जो संदेश हम देना चाहते हैं समाज में, जो राम का संदेश होगा, रामराज का संदेश होगा, अहंकार पर विजय की प्राप्ति का संदेश होगा, वो दिया जाएगा। तो 2 तस्वीरें 2019 की और 2022 की तस्वीरें जब रावण ने कब कब ना कहा दहन हो। और रजनीश, सीधे हम आप तक पहुंचते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, क्या लंका दहन हो गया है? कुछ ही देर बाद लंका दहन होना है, क्योंकि अभी जो राम की जो पूरी टीम है उसको यहाँ पर देखिए उसकी प्रस्तुति चल रही है और लगातार परिक्रमा किया जा रहा है। तो तमाम जो भगवान राम हैं, लक्ष्मण है, सीता है, हनुमान है और उनकी सेना है, वो गांधी मैदान में चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। सीएम इंतजार कर रहे हैं और पताखा लहरा रहा है गांधी मैदान में, लगातार जयकारे लग रहे हैं। हनुमान जो है अब उतरकर लंका की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार हनुमान की तस्वीर हम दिखाएंगे। बीच ग्राउंड की तरफ हनुमान जो है लंका की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि जामवंत ने हनुमान को सोया हुआ बल ज्ञात करा था। याद होगा विवेक कि जामवंत ने शक्ति का एहसास करा था हनुमान को, और हनुमान ने सब बाधाओं को पार करते हुए लंका पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता जी को श्री राम के बारे में बताया गया था और हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सामने रखा गया था। लेकिन देखिए राम की सेना जो है और तमाम जो कलाकार है किस तरह से आगे बढ़ते हुए लगातार जयकारे लग रहे हैं गांधी मैदान में। भगवान राम और लक्ष्मण देखिए एक साथ रथ पर सवार हैं और पूरे परिक्रमा किया जा रहा है। इसके बाद अभी आरती उतारी जाएगी तो ये कहेंगे कि रावण जो है उसका अंत तय है। अहंकारी रावण का अंत होगा और राम वध करेंगे रावण का। रावण का पुतला लगभग खड़ा हो चुका है और कुल मिलाकर हनुमान जी जो है अब उनकी पूंछ में आग लगते ही वो पूरे लंका में आग लगा देंगे। रजनीश अगर आप राम से पूछ पाइए, रजनीश अगर राम से आप पूछ पाइए कि भाई रावण गिर गया, आपकी तो यात्रा भी नहीं शुरू हुई लेकिन रावण गिर गया, अगर पूछ पाएंगे तो जरा पहुंचिए वहां तक, अगर आप पूछ पाए तो ये बढ़िया एक मैसेज भी होगा। राम क्या सोच रहे हैं रावण के गिरने पर? रावण धराशायी हो गया आपके दहन से पहले। हमने कोशिश की। देखिए रथ रवाना हो गया है। राम जो है एक तरह से उनके चेहरे पर मुस्कान है और
ये बैरिकेडिंग किया हुआ है। फिलहाल हम उस तरफ की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे अभी लंका की तरफ जो है अभी राम की सेना बढ़ रही है और लंकापति रावण जो है उसका अंत होना तय है। अब सीएम नीतीश कुमार जो है आरती उतारने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और देखिए कि पूरी तैयारी गांधी मैदान में कर ली गई है। कुल मिलाकर जो 2 साल बाद अद्भुत और अलौकिक तस्वीर गांधी मैदान में देखने को मिल रही है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है गांधी मैदान में। तमाम जो कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी पहले से तैयारी की थी और इसका सीधा नज़ारा हम पटना के गांधी मैदान से दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अद्भुत और अलौकिक क्षण है ये। विवेक, बिल्कुल मुख्यमंत्री अब मंच से नीचे की तरफ आते हुए ये पूरा कार्यक्रम हमें बताइए रजनीश। मुख्यमंत्री मंच से नीचे आ चुके हैं, तो क्या यहाँ पर राम लक्ष्मण की आरती उतारेंगे, इसके बाद ये कार्यक्रम यहीं से शुरू होगा? बिल्कुल, एक देखिए एक मंच तैयार किया गया है गांधी मैदान के बीचों बीच और यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार हैं, उसके साथ साथ विजय कुमार चौधरी हैं देखिए, और सभी मंच पर अभी सवार हो रहे हैं। और उसके बाद यहीं पर रथ जो है लगेगी और उसके बाद भगवान राम लक्ष्मण की आरती उतारी जाएगी। तो यहाँ पर फूल माला लेकर तमाम जो सदस्य हैं दशहरा कमेटी के पहुंच गए हैं और सीएम हाथ हिलाकर अभिवादन भी कर रहे हैं लोगों को। काफी बड़ी संख्या में गांधी मैदान में लोग पहुंचे हुए हैं। तो दशानन जो रावण है उसका अंत होना है, इससे पहले भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और उनकी पूरी टीम जो है, सेना जो है गांधी मैदान पहुंची है, जहां पर परिक्रमा किया गया है। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार उनका स्वागत करेंगे और स्वागत का वो क्षण देखिए अब तमाम तैयारी कर ली गई है और सभी जो नेता हैं, मंत्री हैं यहाँ पर मौजूद हैं। एक ही मंच पर सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बना लिया है। जो वीवीआईपी लोग हैं उनके चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि भीड़ उधर नहीं जाए और सीएम इत्मीनान से स्वागत कर सकें भगवान राम का, लक्ष्मण का और सीता का। तो उस घड़ी को हम दिखा पा रहे हैं, उस तस्वीर को दिखा पा रहे हैं। जो घर बैठे दर्शक हैं वो आसानी से न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। 2 साल बाद ये मौका मिला है। अद्भुत और अलौकिक तस्वीर गांधी मैदान से, जहां पर रावण वध कार्यक्रम किया जाना है। भले ही रावण गिर गया था लेकिन रावण को उठा दिया गया है और अब रावण का वध किया जाएगा। उस वध की भी तस्वीर दिखाएंगे जब आतिशबाजी होगी और भगवान राम जो है तीर चलाएंगे, वो भी तस्वीर, अलौकिक तस्वीर दिखाएंगे और जोरदार धमाके की आवाज़ पूरे राजधानी पटना में लोगों के कानों तक गूंजेगी। 2 साल बाद ये आवाज़ सुनाई देगी, ये रोशनी जो है दिखाई देगी और ये जश्न दिखाई दे रहा है। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल राम लक्ष्मण को हम देख पा रहे हैं और उस मंच की देखिए तरफ बढ़ते हुए, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और कुछ ही पलों में राम लक्ष्मण की आरती मुख्यमंत्री उतारेंगे। गांधी मैदान के बीचों बीच एक मंच बनाया गया है ताकि वो रथ के लेवल में हो और उसके बाद आरती उतारेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। रथ उस तरफ बढ़ता है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं। रजनीश, बिल्कुल देखिए रथ जो है सीएम के पास पहुंच चुका है, जिस पर भगवान राम और लक्ष्मण सवार हैं और बाकी जो रथ है वो भी बाली, सुग्रीव, तमाम लोग उस पर सवार हैं। और देखिए कि आगे बढ़ता हुआ वानर सेना भी और भगवान राम और लक्ष्मण का रथ जैसे ही वहां पर लगा है, सीएम अब जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आरती की थाली से आरती उतारेंगे और ये देखिए कि रथ को जो है सीएम के पास ठीक सामने लगाया गया है। तो तमाम तैयारी कर ली गई है और इस बार बता दें आपको कि सोने की लंका जो है 2 मंजिला बनाया गया है, वहां पर अब इसके बाद अशोक वाटिका की तरफ रथ बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले सीएम अभी स्वागत करेंगे, साथ में कई मंत्री हैं, वो अभी आरती उतारकर भगवान राम लक्ष्मण की पूजा अर्चना करेंगे। और ये अद्भुत क्षण जहां पर 70 फीट के रावण तैयार किए गए हैं, 65 फीट का मेघनाद और 60 फीट का कुंभकर्ण। इसके बाद एक तरह से लंका दहन होगा और उसके साथ साथ रावण का वध किया जाएगा। तो रथ जो है ठीक सीएम के सामने। बिल्कुल रजनीश, और कितना वक्त लगेगा कि यहाँ पर अगर कार्यक्रम तय है तो नीतीश कुमार यहाँ पर आरती उतार रहे हैं राम लक्ष्मण की, इसके बाद से राम और लक्ष्मण का जो ये रथ है वो किस तरफ, किस दिशा में होगा और कितना वक्त लगेगा रावण दहन में? देखिए अभी जो आप देख पा रहे हैं कि सीएम बीचों बीच खड़े हैं और वहीं पर स्वागत हो रहा है। इसके बाद तकरीबन ये कहें कि
10 मिनट के अंदर जो है सारा कार्यक्रम होना है, यानी पक्का 5 बजे का वक्त दिया गया है जब रावण का वध किया जाएगा। अब कुछ ही क्षण में आरती उतारने जाने के बाद आतिशबाजी की आवाज सुनाई देगी, पटाखे की जो आवाज है वो शोर सुनाई देगी। तो चलिए बिल्कुल, हम कुछ देर में आते हैं, एक छोटा सा अंतराल यहां पर लेते हैं, लेकिन आप जाइएगा मत, जितने दर्शक है बने रहिए, तुरंत लौटते हैं और रावण दहन सिर्फ यहीं पर सबसे खूबसूरत अंदाज में आप देख पाएंगे।